जय गुरुदेव। साथियों, माताओं, बहनों, सज्जनों, आप सभी को हरिहर राधे राधे। सभी साधु जनों को कार्तिक मास की हार्दिक शुभकामनाएं। आज काफी विलंब हुआ है, समय से विमुख हो गए हैं, उसके लिए आपसे क्षमा चाहते हैं। तो आइए थोड़ा सा समय प्रभु के श्री चरणों में देते हैं और उसके बाद जैसी प्रभु की इच्छा। कल हमने प्रारूप से महात्म में प्रारंभ किया था, अब उसी के चरण पर चलते हुए, उसी के राह पर चलते हुए उन कथाओं का आनंद लेते हैं और वास्तविकता में जीवन जीने का जो परिश्रम हम कर रहे हैं, उस परिश्रम में हम सफल हों, ऐसी कामना उस परमात्मा से करते हैं। बोलो सच्चिदानंद सतगुरुदेव भगवान की जय। मात भवानी मातेश्वरी गंगणपते नमः। श्री गणाधिपते नमः। श्री चंद्राय नमो नमः। हरि हरे बाबा नमो नमः। नमो नमः नमो नमः। वेद व्यासं वाल्मीकाय नमो नमः। सिमर चरण गुरुदेव के लिखो शब्द अनूप। सिमर चरण गुरुदेव के लिखो शब्द अनूप। कृपा करे भगवान सतचित आनंद स्वरूप। बोल सतगुरुदेव भगवान की जय। सत्य भामा ने जो प्रश्न किए थे, उन प्रश्नों का उत्तर भगवान श्री कृष्ण दे रहे हैं और दिया है। आगे क्या बताते हैं, सभी एक बारी प्रेम से बोलिए राधे राधे। अच्छा, कहीं और गए हैं। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे देवी, गुणवती अपने पिता व पति को राक्षस के द्वारा मारे जाने का समाचार सुनकर बड़ा विलाप करने लगे। हाँ नाथ, हाँ पिता, मुझको त्याग कर तुम कहां चले गए? मैं अकेली कन्या हूं, तुम्हारे बिना अब मैं क्या करूं? अब मेरे भोजन और वस्त्र आदि की व्यवस्था कौन करेगा? घर में स्नेह पूर्वक मेरा पालन कौन करेगा? मैं कुछ नहीं कर सकती, मुझ विधवा की रक्षा कौन करेगा? मैं कहां जाऊं, कहां रहूं? मेरा तो अब कहीं ठिकाना नहीं रहा। इस तरह रोती और बिलखती गुणवती पछाड़ खाकर पृथ्वी पर गिर पड़ी। मरणोपरांत जब कोई चला जाता है तो अकेला इंसान सोचता है, लेकिन होता वही है जो ईश्वर चाहता है। इंसान कुछ भी सोच ले, वो दायित्व नहीं है, उसका कोई असर प्रभाव नहीं है, उसका कोई मतलब नहीं है। लेकिन जो ईश्वर कर रहा है उसका ही मतलब है, उसका ही रास्ता है, वही सब कुछ है। इंसान तो बहुत कुछ सोचता है, लेकिन उसके विपरीत होता है। अब होना क्या था, हुआ क्या? अब अकेली पड़ गई, रो रही है, बिलख रही है। अब कौन क्या करेगा? इस तरह रोती और बिलखती गुणती पछाड़ खाकर पृथ्वी गिर पड़ी और मूर्छित हो गई और देर तक पड़ी रही। फिर जब होश आया तो पूर्णतः अत्यंत पूर्ण करोड़ विलाप कर शोक सागर में डूब गई। अब जब कुछ संभली तो उसे ध्यान आया कि मेरे पिता तथा पति की मृत्यु के पश्चात उनकी क्रिया करनी चाहिए, जिससे उनकी गति हो सके। अतः उसने अपने घर की सारी वस्तुएं बेच दी और उसके बेचने के जो पैसे मिले उनसे उनका पति और पिता का श्राद्ध किया। फिर क्या, वह उसी नगर में रहती हुई भगवान विष्णु की भक्ति में आठों पहर लेने लगी। उसने जन्म से लेकर मृत्यु तक नियम पूर्वक सारी एकादशियों के व्रत और कार्तिक महीने में उपवास तथा व्रत किए। हे प्रिय, ये एकादशी और कार्तिक व्रत मुझको बड़े ही प्रिय हैं और प्यारे हैं। मुक्ति, भुक्ति, पुत्र तथा संपत्ति को देने वाले परम पवित्र है। जो मनुष्य
कार्तिक मास में जब तुला राशि पर सूर्य होता आता है तो सवेरे उठकर स्नान करें, व्रत व उपासना करते हुए वह मुझे बहुत ही प्यारे हैं, क्योंकि यदि वे बड़े पापी भी हो तो भी स्नान व व्रत के प्रभाव से उनको मोक्ष की प्राप्ति होती है, उनको मोक्ष की प्राप्ति होती है। एकादशी और कार्तिक व्रत की, और ये मैं समझता हूं कि संसार में जब जब व्यक्ति अतः परेशान हो जाएगा तो कोई ना कोई मार्ग दिखाने उनको ये आएगा। इसी तरीके से सत्यवती को भी इसका एहसास कराया था उन संत महात्मा ने, और तब से अब वो एकादशी के व्रत और कार्तिक की कथा सुन रही हैं। कहा ना कि पापी भी अगर इसको करे तो उसको भी मोक्ष मिल जाता है। जो मनुष्य कार्तिक में स्नान, जागरण, दीपदान तथा तुलसी के वृक्ष की रक्षा करते हैं वह साक्षात विष्णु भगवान के तुल्य माने जाते हैं। मनुष्य कार्तिक मास में मंदिर में झाड़ू लगाते हैं और स्वास्तिक बनाते हैं और विष्णु पूजा करते हैं, वह जीवन मुक्त हो जाते हैं। यह सुनकर गुणवती भी प्रतिवर्ष मन लगाकर कार्तिक का व्रत और भगवान विष्णु का पूजन करने लगी। हे प्रिय, एक बार जब ज्वर ग्रस्त थी और दुबली हो गई, फिर भी किसी न किसी प्रकार गंगा स्नान के लिए चली गई और गंगा तक पहुंची थी, किंतु शीत सर्दी के मारे वह बुरी तरह से कांप रही थी, क्योंकि प्रातःकाल बड़ी ठंड होती है और कार्तिक का महीना और पानी भी ठंडा, और कांप रही थी। वह एकदम स्थिर हो गई। तब वह मेरे भगवान विष्णु के दूतों के द्वारा मेरे नाम धाम में आई, और उसके पश्चात तब वह मेरे भगवान विष्णु के दूतों के द्वारा वहां ब्रह्मा आदि देवताओं की प्रार्थना पर जब मैंने कृष्ण का अवतार लिया, तब उस समय मेरे गण भी मेरे साथ आए। वह सब इस पृथ्वी पर यादव बने। तुम्हारे पिता जो कि पूर्व जन्म में देव शर्मा थे, इस समय सत्यजीत है। पूर्व जन्म में चंद्र शर्मा जो तुम्हारा पति था वह डाकू है, और हे भामनी तू ही वह गुणवती है। ये कार्तिक व्रत का ही प्रताप है जिससे कि तुम मेरी अर्धांगिनी बनी। मतलब सत्य भामा का बीता हुआ समय भगवान श्री कृष्ण ने बताया कि तब जाकर के तुम मेरी अर्धांगिनी बनी हो। पूर्व जन्म में तुमने मेरे मंदिर के द्वारे पर तुलसी का पौधा लगाया, वह इस समय तेरे महलों के आंगन में कल्प वृक्ष की तरह बढ़ रहा है और खड़ा है। तुमने जो उस जन्म में दीप दान किया था, उसके कारण तुम्हारी देह सुंदर है, तुम्हारे शरीर में शोभा है और घर में साक्षात लक्ष्मी निवास करती है। तुमने चूंकि पूर्व जन्म में अपने समस्त व्रतों का फल पति स्वरूप विष्णु को अर्पण कर दिया था, उसी के प्रभाव से तुम इस समय मेरी प्रिय भामनी हुई हो। और पूर्व जन्म में आजीवन तुमने जो नियम से कार्तिक मास का व्रत किया था, उसका यह प्रभाव है कि मेरा और तुम्हारा कभी वियोग नहीं होगा। इस प्रकार जो कोई कार्तिक मास में व्रत आदि करते हैं वह मुझे तुम्हारे ही समान प्यारे लगते हैं। वह लोग जो कि तुम्हारे जप तप यज्ञ दान आदि करते हैं, कार्तिक मास में किए गए व्रत के सामने उनका फल बहुत ही थोड़ा है। सभी व्रतों का फल, ये हम नहीं कह रहे, ये कार्तिक की ये कथा कहती है कि यानी कार्तिक मास के व्रतों का हमेशा मतलब वो व्रत जो है उनका 16 भाग भी नहीं है। इस तरह से सत्यभामा भगवान श्री कृष्ण चंद्र जी के महाराज से अपने पूर्व जन्म का कि पूर्ण का प्रभाव सुनकर अति प्रसन्न हुई। बोलो राधे राधे। अगले पड़ाव पर चलेंगे। उसके बाद अनेक प्रकार की ऐसी कथाएं आएंगी जिसमें बड़ा ही आनंद होगा। और ये पिछले जन्म का उन्होंने पूछ लिया कि मैं तुम्हारी अर्धांगिनी पहले में क्या थी। तो जो होता है वो आज कलयुग में पता नहीं चलता कि तुम क्या थे, ना कोई तुम्हें बताएगा। लेकिन यह उसका प्रभाव कैसे पता चलता है कि जब आप किसी कर्म के हिसाब से फल मिल रहा होता है, तो मान लीजिए आपने पिछले जन्म में कोई अच्छे काम किए होंगे या पिछले कर्मों का फल आज हम भोग रहे हैं, या जीवन जो आज कट रहा है
वो पीछे के कुछ कर्मों के हिसाब से हमें मिल रहा है। रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने, रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही ये सृष्टि चला रहे हैं, वही ये सृष्टि चला रहे हैं। जो पेड़ हमने लगाया पहले, जो पेड़ हमने लगाया पहले, उसी का फल हम पा रहे हैं। रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही ये सृष्टि चला रहे हैं। इसी धरा से शरीर पाया, इसी धरा से शरीर पाया, इसी धरा में फिर सब समाए। है सत्य नियम यही धरा का, है सत्य नियम यही धरा का। एक आ रहे हैं, एक जा रहे हैं। रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही ये सृष्टि चला रहे हैं। जिन्होंने भेजा जगत में जाना, जिन्होंने भेजा जगत में जाना, तय कर दिया लौट के फिर है आना। जो भेजने वाले है यहाँ पे हमको, वही तो वापस बुला रहे हैं, वही तो वापस बुला रहे हैं। रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही ये सृष्टि चला रहे हैं, वही ये सृष्टि चला रहे हैं। ये सृष्टि तो वही चला रहे हैं, इसमें हमारा तुम्हारा कोई भी रोल नहीं है। हमारा सिर्फ इतना से अदाकारी है कि हम कर्म करते हुए सादगी से इस संसार में भगवान नाम का स्मरण करें, दूसरों की सहायता करें, मूक प्राणियों की मदद करें, और हो सके तो सुबह शाम हर पहर उस प्रभु का स्मरण करें। दूसरों की मदद के साथ साथ अपना घर, अपना परिवार भी चलता रहे, इस प्रकार का नियम पालन करते रहना चाहिए। बोली राधे राधे, बोली राधे राधे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। पितमातु स्वामी गुरुवर हमारे, पितमातु स्वामी गुरुवर हमारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। बोल सद्गुरुदेव भगवान की जय।